हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई आप लोग। तो चलो अभी मैं आ गया हूं आपके लिए नया टॉपिक डिफरेंशिएशन लेकर। हमारे प्रीवियस टॉपिक में हमने खत्म कर लिया लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और हमने सारे ही लेवल से करा था, है ना। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है, एक बार जाओ जाकर देख लो टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्योंकि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों ही का कॉन्सेप्ट यूज अगर आप कर पाओगे तो आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आएगा। और अगर डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आ गया तो आपका काम बड़े आसानी से होता चला जाएगा। और यार आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाए जा रहे हैं। और मैं अभी जेई सुपर 15 क्वेश्चन भी लेकर आया था प्रीवियस लेक्चर में। उसके पहले भी मैंने लाया था लिमिट और कंटिन्यूटी पे, और उसके बाद लेकर आया लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो चलो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते रहो चैनल को एंड शेयर करते रहो। या सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शेयर करते रहो, जिस जिसको जरूरत हो उसे शेयर करते रहो वीडियो, ये सब अपने अपने, है ना। और चलो तो बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर हमने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रखा है तो हमें डिफरेंशिएशन का मीनिंग ऑटोमेटिक अभी समझ में आने वाला है। कैसे समझ में आएगा, तो चलो मैं दिखाता हूं आपको क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। तो भाई साहब डिफरेंशिएशन है क्या, तो वो आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज करा था डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। हमने ये कर्व ड्रॉ करा था और कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ करा था, है ना। टेंजेंट सपोज कर लो, थोड़ा टच करके निकाल लेते हैं इसमें से। एक टेंजेंट ड्रॉ करा था इस कर्व का, और मैंने फिर ये कहा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप डिफाइन कर लो। तो जो आप फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप डिफाइन करते हो उसी को दुनिया वाले dy by dx के नाम से जानते हैं। एंड dy by dx इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट, सपोज कर लिया ये पॉइंट P है तो एट P, है ना। और कई बार तुम ऐसा भी लिखा देखोगे एट x इक्वल टू a। तो a का मतलब ये हो गया कि यहां पे अगर एक पॉइंट a था, दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि f ऑफ a हुआ करता है, तो एट x इक्वल टू a इस तरह से लिखा होता है। तो dy by dx किसको कह रहे हो आप, फंक्शन के टेंजेंट के स्लोप को कह रहे हो, ध्यान रखना। कुछ लोग इसे रेट ऑफ चेंज के नाम से, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यह हो गया कि जैसे जैसे x चेंज करने वाला है वैसे वैसे y भी चेंज करने वाला है। मतलब जहां पे रेट ऑफ चेंज की बात आएगी वहां पे डिफरेंशिएशन की बात आएगी। तो आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना। स्लोप, dy by dx, रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, सब डिफरेंशिएशन का नाम है। और आपको याद भी होगा कि हमने एलएचडी और आरएचडी पढ़ा था, याद है आपको। हमने एलएचडी पढ़ा था। एलएचडी क्या था मेरा फंक्शन का, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच था, आपको याद होगा शायद। लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। सिमिलरली हमने आरएचडी भी पढ़ा था, राइट। और आरएचडी क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और मैंने यह भी कहा था कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन का जो फंक्शन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। अब देखो, अगर मुझे dy by dx निकालना रहेगा और अगर ये वाला मेरा कोई फंक्शन था, ये फंक्शन ये वाला कर्व है आपका, अगर अपने को dy by dx निकालना रहेगा तो उसे हमने अगर f डैश x कह दिया तो इन जनरल इसको आप ऐसे लिखते हो, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो a जो है वो x से रिप्लेस किया है मैंने, बस नीचे में h, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अगर ये वाली चीज आपने याद रख ली, देखो ये वाली चीज, ये फॉर्मूला यू, देखो ये वही वाली चीज है क्या, बस ऊपर वाली चीज को हमने लिख दिया है यहां पे, है ना। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है
इसको यूज करके आप निकालते हो डिफरेंशिएशन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस 11th बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मतलब स्कूल के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं इसीलिए जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही कर रहा हूं तो क्यों ना हम लोग इसमें सब कुछ पढ़ते चले, एवरीथिंग। तो ये जो मैंने अभी तक बात करा, ये डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन पे ही मैंने बात करा है आपसे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए कि जिसने अगर डिफरेंशिएबिलिटी समझ लिया है तो डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन में उसको कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअली? तो ये फंक्शन का स्लोप है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप। तो ये जो फंक्शन था उसका टेंजेंट, उसका स्लोप है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हम लोग dy बाई dx से रिप्रेजेंट किया करेंगे। इसी का नाम है यहां पे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट p या एट x इक्वल टू a। या आप स्लोप को ही रेट ऑफ चेंज ऑफ, या dy बाई dx को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हो। फिर हमने एलसीडी आरएलडी पढ़ा था, दोनों को अगर हम सेम कर सके तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम चैप्टर डिफरेंशिएबल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ही लेने वाले हैं यहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन तो इस क्वेश्चन में ही नहीं आएगा यहां पे। तो इसीलिए जो हमने डेफिनेशन लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो डायरेक्टली ये वाला लिख डाला है आपके लिए, है ना। वो सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, एच इज टेंडिंग टू 0। तो ये डेफिनेशन यूज करके हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ क्वेश्चन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल निकाला करेंगे, या डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो चलो इस पेज को क्लीन करता हूं, वापस हम क्वेश्चंस लेते हैं कुछ छोटे छोटे। मैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज कर लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मुझे डिफरेंशिएट करना है, या अगर मैं एक्स स्क्वायर ना लेके नॉर्मल एक्स भी ले लूं आपके लिए, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे कर सकेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें आपने क्या लिखा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, और नीचे में एच। तो सीधी सी बात है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी? एक्स प्लस एच हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है। भाई साहब, आपने फंक्शन तो पढ़ ही लिया है ना, तो ये वैल्यू पुट करना तो अपने को पहले से आता है। तुम ध्यान से देखो, एक्स और एक्स कट हो जाएगा, यहां पे ऊपर एच बच गया, नीचे भी एच बच गया, ये कैंसिल तो कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर 1 आ गया। इसका मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंशिएशन करना सीख रखा होगा रीजन फिजिक्स के वजह से, है ना। तो आपने वहां देखा होगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ करता है। तो एक्चुअल तरीका ये था डिफरेंशिएशन 1 लाने का। वो बाद में जो आप जो 1 लाते हो ना, वो एक प्रोसेस है शॉर्टकट करने का क्वेश्चन को, दैट इज नथिंग एल्स। चलो मैं और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं अभी इसको एक्स स्क्वायर बना रहा था, तो मैंने इसको एक्स स्क्वायर बना दिया आपके लिए। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं ये वाला, तो मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। अच्छा, ये निकाला क्या आपने? इसी को बोलते हैं ना एफ डैश एक्स, याद रहे ये सब चीजें अपने को। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब चाहो तो फंक्शन में पुट कर लो फॉर्मूले में, मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कोर्स। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है मेरी? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे में आपके पास क्या है? एच है। इसे खोल लो जरा आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में एच, ये और ये गया, लिमिट आपकी
0 को टेंस कर रही है। इन दोनों में h कॉमन है क्या? तो 2x प्लस एच अपॉन एच, h और h कैंसिल आउट। अब देखो अगर आपने लिमिट 0 को टेंस करवा दिया तो x को तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2x प्लस 0 मतलब 2x इज द आंसर। तो आप बहुत बेसिक क्वेश्चन तो समझ गए अभी कि बेसिक क्वेश्चन को हम लोग कैसे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, पहले अगर आपको ये समझ गया फर्स्ट प्रिंसिपल आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपके इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना बड़े आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो मैं डिफिकल्ट भी लूंगा, पहले आपने बेसिक आई गेस समझ ही लिया है। चलो 2-3 स्टेप वाले लेता हूं अब, और भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। चलो क्या ले लेते हैं भाई साहब, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास? फॉर्मूले से पहले मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल के रखना चाहता हूं यहां पे, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब एफ ऑफ रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा यहां पे। अच्छा जी, तो अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो फॉर्मूला मेरा क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, करेक्ट। लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। तो अब देख लेते हैं भाई साहब क्या होने वाला है हमारे साथ। तो क्या इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस एच का रूट है और इसकी वैल्यू नॉर्मल रूट एक्स है अपॉन एच। अब देखो ये मैंने क्यों कहा आपको कि लिमिट आनी चाहिए इसके लिए। यहां इस जैसे जगह पे आप आए ना, तो आपको तो लिमिट अप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर आपको लिमिट आती रहेगी तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, है कि नहीं? करना क्या पड़ेगा यहां पे हमें? यहां पे आप कर सकते हो रैशनलाइज। तो इस स्टेप के बाद वाले स्टेप में आप रैशनलाइज कर लेना, और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने पहले से आते हैं। तो चलो ऊपर में क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म मिल रहा है मुझे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से ये सिर्फ x प्लस एच आएगा, माइनस एक्स, नीचे आ जाओ, ये h है, इसका रूट प्लस रूट एक्स। यहां देखो x और x कैंसिल हो गया मेरा, बच किया गया। चलो एक स्टेप यहां पे और लिखता हूं, h अपॉन h देखो ये h से ये h भी कैंसिल हो गया, जो बच गया उसे उठाकर आप सीधा सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 0 का ऐसे रूट, और यहां रूट एक्स। तो क्या ये भी रूट एक्स है और ये भी रूट एक्स है? तो अल्टीमेटली ये दिस इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। चलो काम फिनिश, है ना? तो भाई बात इतनी सी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल चीज बड़ी मजेदार है अपने पास, और उससे आप लिमिट को यूज करते हुए एक्चुअली इसमें सारे फंक्शन के डिफरेंशिएशन पता कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह सिर्फ 11th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th जो एग्जाम देना चाहते हैं अपने अपने स्कूल के, तो उस स्कूल के एग्जाम में स्टार्टिंग में यूनिट एग्जाम्स में या कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। किसी को समझो ये चीज नहीं आती तो उसको 12th से और बाकी जेई वेई से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एक आध क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट मैं लेना चाहूंगा इस पे आपके लिए। चलो ये पेज देखता हूं। देखो सपोज कर लो अगर मैं ई रेज टू एक्स का या ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह की चीजों के अगर मैं डिफरेंशिएशन लेना करना चाहूं तो कैसे हो सकता? मैं चलो पहले ट्रिग्नोमेट्री का कर लेता हूं आपके लिए। सपोज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है मुझे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो भाई साहब आपका फॉर्मूला जो है वो अगर अप्लाई करोगे तो आपको एक्स ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पता करनी रहेगी, और एक्स प्लस एच की वैल्यू का मतलब
साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब अगर मैं ये वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू डालो, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन एच। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट हो रहा है, क्वेश्चन तो आसान हो गया, लिमिट आपको सॉल्व करना पहले से आता है, आपने लिमिट सॉल्व कर दिया, आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलो लिमिट सॉल्व कर देते हैं फटाफट हम लोग। ये कैसे लिमिट सॉल्व करोगे इसकी आप, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म दिख रहा है मुझे, देख लो ध्यान से, है ना, ये अगर सी पकड़ा तो ये डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी होता क्या है, इतना तो पता रहेगा आपको, क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी करोगे तो x प्लस एच प्लस एक्स आएगा जो कि 2x हो जाएगा अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी करोगे, देखो x और x कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ h, ये h बाई टू आएगा। ये जैसे ही आया, ये जो h है वो यहां पे ले लो आप, क्यों ले लो यहां पे, आपने लिमिट में पढ़ तो रखा है साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो अब तुम अगर बहुत ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं 2 ले लूं तो मुझे बस 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने नीचे में लिया है वो, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपकी। अब देख लो ये वाली वैल्यू आपकी 1 हो जाने वाली है, इतना यहां, अच्छा देखो ये 2 और ये 2 आप उड़ा सकते हो, लिमिट उठाकर डाल लो आप, तो cos 2x प्लस 0 अपॉन में 2, तो cos 2x अपॉन 2 चूंकि एंगल में था तो कट होकर sin x का डिफरेंशिएशन आपको मिल गया cos x। इंटरेस्टिंग, मजेदार, राइट। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, आप बस, आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए और आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चंस हो जाया करेंगे। अब तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रिंसिपल का अगला क्वेश्चन अपना है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e raised to root x with respect to x using the first principal method। तो हमने भी बहुत सारे क्वेश्चन करे, बेसिक वाले कर लिए है ना, जैसे हमने क्या कर लिया, हमने x करा, x स्क्वायर करा, रूट x भी कर दिया, पाइलिंग कर दिया। अब ex वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो आपको ना कुछ लिमिट आनी चाहिए, अब क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला है नहीं, बड़ी आसानी से वैसा वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जरा एक दो। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू रूट x, मतलब ये हो गया कहने का कि जो फंक्शन है इस बार आपका वो आपका e रेज़ टू रूट x है। अब हमें फाइंड कर लेना है कि f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा, e रेज़ टू x प्लस h का ये रूट आ गया, ये आपका मेन फंक्शन हो गया, राइट। तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब f प्लस x फाइंड करना है। f प्लस x फाइंड करने के लिए क्या करते हो आप, लगाते हो फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे हम लोग, f ऑफ x प्लस h, और उसकी वैल्यू कितनी है e रेज़ टू दिस माइनस e रेज़ टू रूट अपॉन h लिमिट x टेंडिंग टू। अब देखो यहां से आप कैसे सॉल्व करोगे, यहां से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है ना कि e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x अगर होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 0 को टच कर रही, तो हमें कुछ वैसा कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ तो मेरे पास e रेज़ टू रूट x है, इसमें मल्टीप्लाई में ये पार्ट होता तो हम कर सकते थे, फिलहाल प्लस में तो कर नहीं सकते। तो e रेज़ टू रूट x ना पूरे से कॉमन निकालने की कोशिश करो। e रेज़ टू रूट x तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल तो h है। अगर मैं जबरदस्ती इस वाले पार्ट से कॉमन निकालता हूं, कॉमन लेना मतलब क्या होता है, एक्चुअल मत मीनिंग होता है डिवाइड करना। तो इस पूरे में अगर आप e रेज़ टू रूट x डिवाइड करोगे तो पावर में जाकर जो रूट x है वो माइनस हो जाएगा। यहां से आपने e रेज़ टू रूट x निकाला था तो माइनस बना। आई होप ये स्टेप समझा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, कॉमन कैसे दिया। देखो कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, तो अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो e रेज़ टू रूट x पूरे में डिवाइड करो बस, तो यहाँ तो कट होके 1 मिलेगा सीधा सीधा। इसमें डिवाइड करोगे तो बेस सेम होने की वजह से e बेस है दोनों का, और मैं e रेज़ टू रूट x से ही डिवाइड कर रहा हूँ,
ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, पावर रहेगा तो पावर, बस दैट्स इट। और अगर ये स्टेप समझ में आ गया तो देखो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा? यहाँ पे मेरे पास ये चीज है -1। अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं तो ई पे जो भी पावर है, ई पे जो भी पावर है वो मुझे नीचे में चाहिए। तो नीचे में तुम जबरदस्ती ले लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तुम डिवाइड करोगे और इसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर ये डिवाइड करें, हाँ तो यही चीज मल्टीप्लाई कर लेना है। चलो बस। अब आप ये तो कर सकेंगे ना क्या, ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट, ये वाला फॉर्मूले का फॉर्म दे रहा है आपको। अगर ये वाला फॉर्मूले का फॉर्म तुम्हें मिल जा रहा है, मतलब आपका काम बड़े आसानी से हो चुका है। कैसे हो गया? इसकी वजह से स्थिति बन होगी। अब देखो इस पार्ट को देखो, आप इसे बचा क्या मेरे पास, x प्लस एच का रूट माइनस रूट एक्स, और नीचे मुझे h मिल रहा है। अभी तो नॉर्मल रैशनलाइजेशन हो गया ना आपके लिए। इसको रैशनलाइज करो और आपका आंसर हाजिर है साहब, है ना। यहाँ पे x प्लस एच माइनस एक्स हो गया, नीचे में जो भी चीजें हैं ये x और x कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ऑफ कोर्स जब नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो h और h भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो सिर्फ यही वाला पार्ट आपका। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप सीधे चल खाकर वैल्यू डाल दो। अभी कितना हो गया, x प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे रूट एक्स लगा है क्या, हाँ रूट लगा है ना साहब अपने पास, तो रूट लगा है, यहाँ पे रूट लगा रहने दो। अच्छा बाहर में जब हमने देखा था स्टार्टिंग में ई रेस टू रूट एक्स मेरे पास कॉमन था, तो ऊपर से ई रेस टू रूट एक्स आया और नीचे में ये 2 रूट एक्स हो गया। बस क्या ये क्लियर है? तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू रूट एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखो ये जैसे ही ई में आ गया क्वेश्चन, साइन कॉस में आया, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। मैं इसीलिए तो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब मैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, और फर्स्ट पेपर का काम अपना हो जाएगा। फिर आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक से इससे क्वेश्चन करके इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आई होप ये समझा होगा आपको, जिसको भी नहीं समझा एक बार पॉज करो वीडियो, बैक जाओ और देखो अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f of x equal to tan inverse x f dash root 3 using the first। अच्छा किसी पर्टिकुलर वैल्यू का क्वेश्चन आ गया। देखो मैं आपको ना प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाता हूँ, इसमें क्या आया था डिफरेंशिएशन मेरा, इसमें डिफरेंशिएशन क्या आया था, इसमें डिफरेंशिएशन इसका आया था e raised to root x upon 2 root x। अब वो कहते हैं कि ये वैल्यू आप बताओ मुझे at x equal to 1। तो इसके दो टेक्निक है, या तो आप x को स्टार्टिंग से 1 मान के चल लो, वो जो f of x प्लस h कर दे, या तो पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में सॉल्व होने के बाद वैल्यू बढ़ रहा। तो दोनों तरीके हैं, ये आपकी मर्जी होती है कि आप किससे करोगे। तो ये आंसर हो जाएगा हाफ। अगर यहां ऐसा होता तो, या ये क्वेश्चन हो सकता था कि f-1 पता, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, आंसर आ गया हाफ। आई होप ये चीज समझा होगा आपको प्रॉपर। तो अब इसी तर्ज पे अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब अगला क्वेश्चन क्या है, f of x equal to tan inverse x और f dash root 3 बोला है, मतलब जो x है वहां पे रूट 3 आपको डाल देना। पहले तो आप f of x plus h निकाल लोगे, और tan inverse x plus h हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो मैं ना x को देखो, x एक्चुअली मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है √3। तो जहां जहां x है वहां वहां √3 पहले से मैं लेके चल रहा हूँ। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो √3 प्लस एच and माइनस tan इनवर्स √3। ये क्या था, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है और ये एफ ऑफ एक्स है अपॉन एच। अब क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ओ अब यहां फंसे हम, जो बच्चे 11th के हैं अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है। हाँ, 12th वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, तो पढ़ेंगे अभी आगे। tan इनवर्स x सॉरी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करके ये क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्या। देखो x मेरा यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस एच, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू 1। ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, पूरे के नीचे h तो मेरे पास पहले से है ना, तो मैं h ऐसे रख लेता हूं। अब देखो ऊपर से मुझे क्या मिला है, ऊपर से मिला h और नीचे से क्या मिल गया मुझे, नीचे से मिल गया है 1 प्लस √3 प्लस एच इंटू √3 1 अपॉन एच। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से आप देख लो, आपने ये भी पढ़ रखा है, लिमिट आपने पढ़ लिया था कि tan इनवर्स x प्लस एक्स की वैल्यू भी 1 होती है अगर x मेरा 0 को टेंस कर रहा है। तो मेरा x तो यहाँ पे पूरा ये बन जाएगा। क्या मेरा यहाँ पे ये x 0 को टेंस कर रहा है? हाँ, ये जैसे ही h तुम 0 डालोगे तो ये पूरा 0 को टेंस कर जाएगा। मतलब जो भी एंगल आपको यहाँ दिख रहा है, अगर मैं इसी एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड? देखो h तो ऊपर था, h नीचे है मेरे पास, फिर मुझे ये वाली चीज ऊपर चाहिए, मतलब 1 प्लस √3 प्लस h इंटू √3। जितने से मल्टीप्लाई किया होता है तो डिवाइड कर लो। 1 प्लस √3 प्लस h इंटू √3। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। देख लो, अगर ये वाली बात चमक गई है तो ऊपर का जो ये जो देखो h अपॉन दिस और यहाँ पे नीचे ये पूरा अपॉन दिस, मतलब मेरा ये वाला फॉर्मूला मिल गया tan इनवर्स x अपॉन x का फॉर्म। क्योंकि आप इसको अगले स्टेप में ब्रैकेट के नीचे लेके आओ, मैं लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस √3 प्लस h इंटू √3। ये वाला तो मेरा डिनोमिनेटर में था, ये पूरा पलट के नीचे आएगा 1 प्लस √3 प्लस h इंटू √3। अब देखिए बच क्या गया मेरे पास, तो मेरे पास ये वाली चीज बच जाएगी अभी, है ना, ये वाली चीज बच जाएगी 1 प्लस √3 प्लस h इंटू √3। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये वाली पूरी जो वैल्यू है tan इनवर्स x अपॉन x हो गया है, ये वाली वैल्यू मेरी 1 बन जाएगी, तो ये 1 बन गया। और ये जो पार्ट बचा है इसमें किधर उठा के लिमिट डाल लो, ये √3 प्लस 0 इंटू √3 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 1 प्लस 3 वाला डिनोमिनेटर है, मतलब 1 अपॉन 4 इज द आंसर। मजा आया क्या? काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आपने tan इनवर्स वगैरह के भी क्वेश्चन देख लिए क्या फर्स्ट प्रिंसिपल को, तो मतलब ये हो गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कोई टेंशन होने वाला है नहीं। बट थोड़ा लिमिट का आपका कॉन्सेप्ट एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे तरफ से, जो आप करके ट्राई में बताओगे मुझे। इसी में सिर्फ कन्वर्जन है कि अगर मैं tan इनवर्स के साथ में x लगा दूं, बाकी सब कुछ सेम,
tan इनवर्स के साथ में अगर मैं x लगा दूं तो अब बताना कि आप लोग सॉल्यूशन क्या होगा। ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए एक क्वेश्चन होगा। चलो ये करके रखो, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं वैसे आगे और क्या क्या कर सकते हैं। तो भाई देख लो, ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट प्रिंसिपल का आपके लिए होमवर्क है। अभी अभी हमने क्वेश्चन कौन सा किया, ओनली tan इनवर्स x का, फिर उसी में आपके साथ x लगा दिया गया है। सेम तरीके से आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देख करके आप कमेंट करो या व्हाट्सएप करो मुझे, मैं पढ़ता हूं। अब पढ़ते हैं अपन, देखो तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तो हमने कर लिया, अब बारी आती है डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है और वो कैसे करते हैं अब यहाँ देखेंगे, और हमने इसके डेफिनेशन भी देख लिए थे। तो अब अगर लिटरल डिफरेंशिएशन की बात करी जाए तो वो क्या होता है, तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द रूल या इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। वो हमने वहां भी देखा था ना, इस तरह के ग्राफ में देखा था हमने, वो हमने वहां भी इस तरह के ग्राफ में देखा था। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, जिन चीजों को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत लॉन्ग वे से कर रहे थे, बड़े बड़े है ना क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे थे, अब डिफरेंशिएशन उसको बड़े ही शॉर्टकट तरीके से आपका करके दे देने वाला है। तो डिफरेंशिएशन क्या है अल्टीमेटली, दिस इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो प्रोसेस देखो क्या है और कैसे है वो देखेंगे यहाँ पे। अब सबसे बड़े डिफरेंशिएशन आपके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है रूल और दूसरा है फॉर्मूला। एक है रूल और दूसरा है फॉर्मूला। तो मैंने आपके लिए ये 6 रूल होते हैं, बस यही रूल आपके पूरे डिफरेंशिएशन में काम करने वाला है। तो स्टार्ट करता हूं एक एक रूल से। देखो रूल नंबर 1, अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना होगा आंसर 0 आता है। रूल नंबर 2, अगर कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल लगा है, या उल्टा बोल लो आप, वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट लगा, ये जो मैंने यू लिखा है ना ये वेरिएबल है, ये कोई तो फंक्शन रहेगा। तो आपको करना क्या है, कांस्टेंट को निकालना है बाहर और वेरिएबल को कर देना है डिफरेंशिएट। इसको याद रखने के लिए ना एक बड़ा अच्छा सा मैं कुछ छोटी सी कहानी सुना दूं। अब देखो ऐसे सपोज करो कि अगर कोई सीएम है या पीएम मान लेते हैं, तो अपना जो पीएम है किसी मीटिंग में जाना है उसको, तो अफकोर्स उसके साथ में ऐसे 3-4 बॉडीगार्ड रहते हैं, राइट। तो अगर किसी मीटिंग के रूम में जाना होगा तो क्या बॉडीगार्ड रूम में जाने वाला है, नहीं ना। कौन जाएगा अंदर, पीएम जाएगा। पीएम क्या है यहाँ पे, वो आपका फंक्शन है, मेन फंक्शन। बॉडीगार्ड क्या थे, वो कांस्टेंट है। तो देखो पीएम जो है वो मेन काम करने वाला है, पीएम का ही जो भी होगा डिफरेंशिएशन होने वाला है ना, पीएम ही मीटिंग करने वाला है। जो कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा। देखो बॉडीगार्ड बाहर रह गया, ये बॉडीगार्ड था बस ऐसे ही। अब जो अपना वेरिएबल है उसके साथ डिफरेंशिएशन करो। चलो भाई बात समझ में आ गई होगा आपको कैसे करना है, ये याद करें कैसे एक ट्रिक था। अब देखो u प्लस बी और u माइनस बी वाली चीजें ना बड़ी आसान है कि अगर 2-3 फंक्शन आपके साथ प्लस में हो या माइनस में हो तो आप दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दो। देखो du अपॉन dx dv अपॉन dx। हाँ अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट काम चालू होता है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। याद रहिए प्रोडक्ट रूल। तो अगर u इंटू v है तो रूल क्या है, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। कुछ लोग उल्टा भी कर देते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा क्या पैसे ही याद रखो। उल्टा का मतलब कुछ लोग पहले ये वाला काम कर लेते हैं फिर ये वाला काम करते हैं, फर्क नहीं पड़ने वाला डिफरेंशिएशन में, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। बट आई सजेस्ट, इसके लिए कुछ रीजन है तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो सजेशन ये है कि पहले तो रूल सुनो, रूल क्या है। अगर आपको ये रूल समझो ऐसे ही याद नहीं होता तो एक तो और तरीके हैं क्या, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस इस बार उल्टा कर दो, दूसरा वैसे का वैसे, पहले का डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये सब तरीके हैं भाई साहब याद करने के, है ना। मेरे टीचर ने मुझे मालूम क्या सिखाया था, देखो बेटे होता है पहले का वैसे का वैसे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरा का वैसे का वैसे, पहले का डिफरेंशिएशन। वही बिहारी टोन था।
तो कोई नहीं, आपको जैसे याद हो रहा है बस आप याद करके रख लो, देखते हैं। अच्छा देखो, अगर ये वाला रूल आपने याद किया ना तो यहाँ आपको समझेगा कि उसका उल्टा करके ये कैसे याद हो जाएगा। मैंने U इंटू वी प्रोडक्ट रूल है और ये डिवीजन रूल है। डिवीजन को हम लोग यहाँ बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। भाई स्पेलिंग में कुछ ना गड़बड़ हो रहा होगा तो बर्दाश्त कर लेना आप लोग। I guess क्वोशिएंट रूल चलो। तो अगर यहाँ पे डिवीजन में U अपॉन V हो गया, हमें पता है कि डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है। मतलब इधर क्या करोगे आप, B एज इट इज, मतलब दूसरा वाला वैसे का वैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो प्लस था वहां तो यहाँ पक्का माइनस होगा। इधर फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। होता क्या है कि अगर आपने पहले ये वाला यहाँ पे कर दिया था तो फिर ये वाला रूल नहीं बन पाता है ना। अब रूल याद करने में आसानी हो जाएगी। तो वहां अगर फर्स्ट वैसे का वैसे तो यहाँ सेकंड वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस, अभी बस उल्टा काम कर दिया। इंपॉर्टेंट के सिर्फ डिफरेंस ये है कि नीचे में भी स्क्वायर है। अरे इवन इनके प्रूफ्स है बट कुछ मीनिंग का है नहीं प्रूफ, तो हम वो सब नहीं करेंगे, है ना। तो ये 6 रूल्स हो गए, इसको आप अच्छे से नोट करो एकदम स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब रूल के बाद आता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले भी आ गए तो आपका काम होगा डिफरेंशिएशन में बड़ा आसान। फिर डिफरेंशिएशन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है पूरे कैलकुलस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज जो भी लिखा है ना उसको नोट कर लेना अच्छे से। पहला रूल लिख लेना, उसके बाद ये चीजें लिखनी है आपको। मैं आपको 2-4 फॉर्मूले जरा समझा दूं कैसे होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन इज x रेज़ टू n। अगर x रेज़ टू n है तो आंसर होता है nxn-1। ये आप अपने रूल से भी यूज करके फाइंड कर सकते हो। सेकंड, अगर x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो 1 आ जाएगा। वैसे ये तो आप इसको यूज करके कर सकते हो। कैसे? देखो x में पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अगर अपन इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो 1x 1 माइनस 1 यही होगा ना, यानी इनकी वैल्यू 1 है, 1 into x रेज़ टू 0 एंड एनीथिंग रेज़ टू 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होता है। तो 1 into 1 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है माइनस 1 अपॉन x। इसे भी चाहो तो देखो नीचे में पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो -1 x -1 -1, तो -1 अपॉन x रेज़ टू -2 हो जाएगा। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो +2 हो जाएगा। और इसी में कई बार तो क्या होता है x3 x4 x5 सब आता है, उसको करने का यही टेक्निक है। बट मैंने आपको 1 अपॉन x याद क्यों करवाया है, ये ना यूज बहुत होने वाला है, तो इसलिए बार बार यूज होगा। बार बार एक बार करते बैठे सेम क्वेश्चन को, तो उससे बेटर है क्या यहाँ पे इसको लिख के रखें। फिर 1 अपॉन x रेज़ टू n है। देखो सिंपल आइडिया ये है कि जितना पावर होगा ऊपर तो पक्का माइनस आने वाला है भाई साहब। ऊपर n आएगा, जो भी यहाँ था वही ऊपर जाएगा, नीचे में पावर 1 ऐड होगा। इसका एग्जांपल ये है कि अगर 1 अपॉन x4 का भी आ जाता डिफरेंशिएट करने के, एक तो आप इस रूल पे कर सकते थे जैसे यहाँ पे किया, पावर 4 ऊपर लेके नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि तो इसको करना तो क्या, माइनस तो पक्का जो यहाँ पे है वही और नीचे में पावर 1 ऐड कर दिया। अंडरस्टूड? बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। एक चीज का इसमें आपके लिए और लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे आप ऐड कर लेना एक फॉर्मूला के 1 अपॉन रूट एक्स का सॉरी ओनली रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। रूट एक्स का मतलब होता है पावर हाफ, पता होगा आपको। और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एक्स रेज़ टू हाफ -1। जरा कैलकुलेट करके देख लो क्या आने वाला है, तो -हाफ आ जाएगा पावर। अरे हाफ में से -1 गया, हाफ में से मतलब 1 में से हाफ को निकाल दिया आज बड़े वाले का, तो हाफ ये नीचे में आके पावर हाफ हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये 1 अपॉन 2x है क्या, इसका आंसर होता है 1 अपॉन 2x। तो भाई साहब अपने खजाने में ना एक और चीज ऐड कर लेना। वैसे रूट एक्स को भी मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है वो करते रहते हैं, ये करके बार बार निकालते हैं। तो ये भी याद कर लो, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। हर क्वेश्चन हर 10 में से 20 में से एक क्वेश्चन में ये आ ही जाने वाला है, तो क्यों ना इसको याद करके रहे। तो अगर ये चीजें हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का
माइनस साइन tan का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर। तो ये तो याद करने की चीजें होगी। इसमें एक ट्रिक ये है ना बाबा, एक ट्रिक ये है कि जहां जहां पे सी ओ दिख रहा है, देखो सी ओ, और आगे भी जहां जहां सी ओ दिखेगा हर जगह माइनस को आना पक्का है, माइनस का आना देखो पक्का है। क्यों आया मतलब माइनस आएगा। तो ये भी एक टेक्निक हो गया याद करने की। अच्छा कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे सिर्फ इतना ही नहीं है, फॉर्मूला तो और भी है। जैसे एक ई रेज़ टू एक्स है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना इसको भी। इसका डिफरेंशिएशन कुछ चेंज नहीं होता है, ई एक्स ही आता है। एक ए एक्स लिख के रख लो, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स इंटू लॉग ए होता है। और एक और इंपॉर्टेंट लिख देता हूं आपके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसका काम तो खत्म हो। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। अरे कभी किसी ने अगर ये पूछना चाहा ना सर क्यों कैसे, तो क्यों कैसे के लिए ना मैंने आपको अभी फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया था जस्ट, तो वो वाला आप अप्लाई करो, यहाँ पे आपका काम फटाफट फटाफट करके हो जाएगा, सारे फॉर्मूले आपके प्रूफ हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं। आप चाहोगे तो मैं आपके लिए प्रूफ कर देता हूँ, लॉग एक्स का मैं आपके लिए देता हूँ, देखते हैं ट्राई करके कैसे हो सकता है, तो देख लेते हैं। मतलब ये हो गया कि ये सारे फॉर्मूले का प्रूफ और यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही कर पाओगे, और कुछ दूसरा रास्ता नहीं। देखो यहाँ जो फॉर्मूले 10 लिखे हुए हैं, उसके अलावा मैंने 3 यहाँ पे आपके लिए और लिखा, इधर भी मैंने एक ऐड किया है आपके, तो 10 और 4 हो गए 40। भाई साहब इतना फॉर्मूला याद कर लो, आपका 99% डिफरेंशिएशन तो हो गया। इसके बेस पे ही सब फटाफट फटाफट हो जाएंगे इतना फॉर्मूला। और जैसे मैंने जिस टेक्निक से याद करवाया है उस टेक्निक को फॉलो करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक आध प्रूफ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अरे चलो आप ये फॉर्मूला लिखा ही है भाई, मैं किधर था। चलो ई एक्स का ये ई एक्स है, हमारे हमारे टीचर साहब ने ई स्क्वायर लिख दिया उसको, कोई नहीं बता, लॉग एक्स का 1/x मैंने करवा दिया। अच्छा अच्छा भाई साहब इनवर्स का भी आ गया। देखो इनवर्स में ना एक मजेदार बात है, तुम देखोगे अगर बहुत ध्यान से तो साइन और कॉस का सेम ही है, फिर देखोगे ध्यान से तो टैन और कॉट का सेम है। ये मैथ ऑफ फॉलोइंग हो गया, सेक और कोसेक सेम है। पर क्या हो रहा है, साइन इनवर्स का 1/√1 - x²। तो कॉस इनवर्स याद मत करो, जो साइन इनवर्स का होगा वही कॉस इनवर्स का होगा। टैन इनवर्स का 1/1 + x², तो कॉट इनवर्स का भी वही है। सेक इनवर्स का 1/(x√x²-1), तो कोसेक इनवर्स का भी वही है। अब मैंने आपको पिछले पे नहीं बोला ना अभी कि सी ओ जहां जहां आया मतलब नेगेटिव साइन आएगा, है ना, तो टेंशन ही खत्म हो गया आपका। सी ओ आया मतलब नेगेटिव आना ही है, तो इसीलिए बोल रहा हूं ये आप ऐसे एक लिखोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद है, एक करोगे दूसरा याद है, एक करोगे दूसरा याद है ना। चलो आई होप हमारे फॉर्म देखो, तो 14 तो मुझे पहले मैंने बोले याद करने आपको, यहां पे आपको 3 याद करना है, तो याद करने की जरूरत है नहीं यार, इसमें भी नहीं। 14 + 3 70, वैसे तो 20 हो रहा है बट आपको एक्चुअल याद 17 ही करना पड़ेगा। तो याद करिए तो काम आपका हो गया, डिफरेंशियल के फॉर्मूले आपको सारे कंठस्थ हो गए हैं। अब सिर्फ तरीके आएंगे, टेक्निक आएंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि जरा कुछ बात समझ में आए। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे है कुछ, बट मैं इससे पहले आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। और बेसिक क्वेश्चन से पहले मैंने अभी भी आपको बोला कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करने की कोशिश करनी है। चलो पहले वो ट्राई कर लेते हैं हम। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे कर लेंगे। अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, मतलब लॉग ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इतना कैसे निकलता है ना अपना। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब log of x plus h
माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एच। हमें इसी का डेरिवेटिव निकाल लेना है। हम वो कैसे कर सकेंगे, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते थे। वैसे तो एक टेक्निक ये है कि हम लोग लॉग को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये। अब इसको अलग अलग करके देख लो। आप अलग करोगे तो 1/x+h आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? देखो बाहर में आपके पास 1/h पहले से है। अब आपको लॉग का वो फॉर्मूला तो पता ही है कि log 1+x/x अगर होगा तो आंसर मेरा 1 हो जाता है। क्या हुआ, यहाँ पे वैसी कहानी है मेरे पास, उल्टा किया क्या मैंने इसको, ये h/x है ना। कभी तो h मेरा 0 को टेंस करेगा, जैसे यहाँ पे 0 को टेंस करता है, तो ये वाला पार्ट 0 को टेंस। तो अगर ये वाली बात आपको क्लियर है, समझ गई है, बस तुम्हें करना क्या है, h/x से डिवाइड और h/x से मल्टीप्लाई। तो h तो यहाँ पहले से था ना, वैसे आप चाहो तो करके रख लो, क्या प्रॉब्लम है, समझने के लिए काफी। h/x से डिवाइड किया, h/x से मल्टीप्लाई किया, तो भाई ये वाली पूरी वैल्यू तो 1 बन गई ना मेरी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ h से h कैंसिल हो गया, बच क्या गया 1/x, पता है क्या मेरे पास। ओह माय गॉड, भाई फर्स्ट प्रिंसिपल पे थोड़ा फोकस कर लो। फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने का फायदा तो ये भी है ना अपने पास, क्या कि अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल आता है का मतलब ये हो गया कि आप डिफरेंशिएशन कौन कैसे आ रहा है फॉर्मूला, इससे प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ आप फर्स्ट प्रिंसिपल आने का मतलब आपको लिमिट आता है ना, प्रॉपर लिमिट आपको आता है। ऑटोमेटिक फर्स्ट प्रिंसिपल करते करते लिमिट भी रिवाइज हो गया मेरा, बड़ी अच्छी सी चीज है, कर लेना है। अब मैं ना कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपसे छोटे छोटे डिफरेंशिएशन पे, फिर मैं आपके लिए ये क्वेश्चन है ना, ऊपर में बोर्ड पे आपको दिख रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा 5x4 + x - x+, और ये y करके दिया रहेगा, कहेगा फाइंड dy/dt। करते हैं कि ये कैसे है। चलो अगर मुझे पहली बार आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग साइड x है ना, ये चीज क्या, इसका मतलब होगा कि dy/dx यहाँ था और इधर d/dx लगाया, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब देखो रूल नंबर जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर पढ़ा, उसमें क्या था, अगर प्लस या माइनस होगा तो आप इसको सब में एक एक करके डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक एक करके लगा सकते हो। यहाँ पे 5x4 हो गया d/dx of x, d/dx of 3x है, and d/dx of। इसके बाद मैंने बोला था कांस्टेंट और वेरिएबल अगर साथ में दिख जाए तो वो भी एक रूल था, एक सेकंड रूल था आपको। 5 को हमने कांस्टेंट को करा बाहर और अंदर वाले को हम करेंगे अगले स्टेप में। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट साथ में नहीं है, अगली बार ही डिफरेंशिएट करते हैं, एक से छोड़। यहाँ पे 3 बार कांस्टेंट में है, बाहर निकाल। यहाँ पे ओनली कांस्टेंट है तो हटाओ, इसका मामला ही खत्म करते हैं। ओनली कांस्टेंट का डिफरेंस था 0 था, ये चीज हो गई, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो मैं ये हटा देता हूं पहले। चलो तो अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है। 5 तो यहाँ पे है मेरे पास, x4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट करके देखो, फिर आपको ना शॉर्टकट से कर सकते हो। x4 है
पावर 4 है, फॉर्मूला क्या है एक्स रेज टू एन का, एन एक्स एन माइनस 1 इतना सॉल्व कर। आप सिंपली इसमें क्या करोगे, 4x 4 माइनस 1 कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 4x क्यूब आ गया, मतलब x4 का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, x4 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपका 4x हो गया। तो ये लिख सकते हो 4x क्यूब एक का डिफरेंशिएशन। फिर दूसरा देखो ओनली x क्यूब है, अब आप समझ गया होगा वो क्या रहा है, जो भी पावर होगा उसमें एक कम हो जाएगा और जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर अगर 3 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई ऊपर एक कम। ओनली x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया, उसका तो 1 होता है, ये 0 पर छोड़ दो, 5 4 या 20x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, दैट्स ऑल, काम हो गया आपका। तो ये मैंने एकदम से बेसिक क्वेश्चन लिया डिफरेंशिएशन का एकदम स्टार्ट करने के लिए, बट ये आपको समझना होगा कि कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा डिफरेंशिएशन में ना आप कोई भी अपने मर्जी से क्वेश्चन ले सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये समझ के आपको। तो वो अगर आप 11th में भी हो ना और आपने डिफरेंशिएशन चालू भी करा है, पहली बार देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझो आराम आराम से, है ना। और 12th वाले बच्चों के पास रिवीजन लिखिए, क्योंकि आपने 11th से स्टार्टिंग डिवीजन जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और फिर पे पढ़ा ही होगा। चलो इसको क्लीन करते हैं हम, फिर लेता हूं आपके लिए एक दो क्वेश्चन, जैसे x प्लस log x माइनस 1 अपॉन x प्लस x रेज टू k, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा शॉर्टकट लगाते इस बार, एक एक करके पहली बार में तो आप सबको डिफरेंशिएट करोगे। x का करना है log x का करना है 1 अपॉन x रेज टू k का भी आपने को डिफरेंशिएशन। ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बस यहाँ पे आपको फॉर्मूले का खेल है। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है भाई तो आप क्या करो, इसे फॉर्मूला को अपने सामने रखो, है ना, और एक एक बताई चले जाओ तो क्या होता है। तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, लॉगिक्स का वर्क है जो फॉर्मूला उठा के डाल दो। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर था, क्या ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और क्योंकि x रेज़ टू 10 है तो 10x 9 होगा, एक पावर कम हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी समझ क्या होगा, आसान है ना ये सब चीजें। अब यहां देखो, सपोज कर लो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और इसका डिफरेंस इधर प्रोडक्ट में आ गया दो फंक्शन, तो क्या करोगे आप, नहीं यूल टू भी रूल लगा दिया। रूल क्या था, याद नहीं करना है कुछ, क्या रूल था, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन में ना पहले इतना है, इतना आपको आना है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। बस आप बाहर ले लो इंटू sin x, क्या करो वेरी इजी राइट। हाँ भाई डिफरेंशिएशन पूरे बुक में बहुत इजी चैप्टर में से आता है, बट ये बहुत कमाल का चैप्टर भी है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आने के बाद आपको एप्लीकेशन डेरिवेटिव मिलने वाला है। आपको इंटीग्रेशन मिलेगा वहां भी डिफरेंशिएशन का यूज है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है वहां भी यूज है, और सीरीज में तो भाई आप रेजर पहुंच जाते। चलो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये समझ क्या होगा। अभी आप क्वेश्चन रूल से कुछ क्वेश्चन ले, जैसे क्वेश्चन रूल से पहले ये वाला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पे बार बार बहुत देर से चमक रहा है, मुझे करो मुझे करो। चलो भाई तुम्हें भी करिए, dy by dx फाइंड करना है, x sin log x, x sin x log x। यहां पर 3 फंक्शन डिफरेंशिएशन में दिख गया,
तो क्या करें? तो तीन के लिए रूल है नहीं अपने पास, टेंशन नहीं लेने का, ग्रुपिंग कर लेते हैं इस बार। देखो ग्रुपिंग ऐसे आपकी मर्जी कैसे करोगे, बट सपोज कर लो मैंने इन दोनों को एक पकड़ा और इसे भी पकड़ा और लगा दो सेम रूल। रूल के अकॉर्डिंग रूल क्या बोलता है कि अगर dy बाई dx करोगे तो u एज इट इज ना, मतलब x साइन x, मैं रूल लिख रहा हूँ, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ b एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब बस सब्स्टिट्यूट कर दो आप, u की वैल्यू है x साइन x, थोड़ी सी ब्रैकेट देने का लेना, b अपॉन dx ऑफ log, b का मतलब है log x, d अपॉन dx ऑफ x साइन। तो एक चीज और है ना, डिफरेंशिएशन जब करोगे ना तो बहुत आराम से करना है, स्टार्टिंग जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने ऐसे ऐसे सिर्फ 30-40 क्वेश्चन कर लिए ना स्टेप बाय स्टेप, तो पूरी जिंदगी में डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलो देखो, अब तो समझ आना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहाँ log x फिर से u इंटू दिया, तो फिर से आप रूल लगा दो, ब्रैकेट तो बड़ा सा, फिर से आप रूल लगा दो। तो मैं रूल शॉर्टकट में लगाऊंगा, जरा बर्दाश्त करना आपको। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाए, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1 हो जाए। ये क्लियर है ना सबको? देखो जिसको भी नहीं समझा है ना वो इसको एक अलग क्वेश्चन मान लेना, x साइन है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था x स्क्वायर साइन, और इसको u इंटू v मान के अलग से कर लो, फिर देखो ये चीज आता है क्या, और समझ गया तो बड़ी खुशी की बात है। देखो रुको, यहाँ देखो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकंड किया, यहाँ से साइन करता है मेरे पास, इधर से log x और ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ इसको, sin x प्लस x cos दिस इज द फाइनल। ये और तो फर्दर ये सिंपलीफाई हो नहीं सकता, ये हो गया। तो डिफरेंशिएशन में देखो पहले आप आराम से ना, कोई भी आप लो, आप अगर 11th में हो और अगर आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा नहीं है तो आप अपने स्कूल वाले जैसे सपोज कर लिया 11th के एनसीईआरटी ही उठा लिया, बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पहले एनसीईआरटी इंक्लूडिंग मिसलेनियस वो सारे कर डाले। अगर आपके पास आरडी शर्मा है तो बेस्ट है, फिर एनसीईआरटी नहीं उठाओगे तो भी चलेगा, वो कर लिया। और इसके बाद ना जब मैं रूल सिखाऊंगा तो फिर आप आरडी शर्मा कुछ दिन तक फॉलो करो, फिर आपका जो भी आपके मॉड्यूल है आप वो फॉलो कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट किसी से भी करोगे नजर नहीं है, नोट करते रहो। तो भाई देखा भी आप लोगों ने, ये क्वेश्चन अपना हो गया है कंप्लीट, है ना? तो ये कैसे किया था हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्या है अपना, ओहो अच्छा लग रहा है देखकर। क्वेश्चन क्या है, f of x इक्वल्स cos x cos 2x cos 4x cos 8x cos 16x, तो फाइंड f डैश पाई बाई 4। अब भाई साहब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करने गए, मतलब क्या हो गया, देखो ना ये जो वैल्यू है यही आपका y है ना, यहाँ पे ये y है, तो ये किसमें आप u इंटू वी लगाओगे, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। तो u इंटू वी लगाना थोड़ा भारी पड़ जाएगा अपने को, क्योंकि कितनी बार लगाओगे। तो देखो इसके अलावा ना दो और टेक्निक बचते हैं। एक टेक्निक है लॉग लेना, क्योंकि लॉग लेने से क्या होता है, जो मल्टी प्रोडक्ट में होती है चीजें वो प्लस में हो जाती हैं, बट लॉग हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं तो लॉग भी नहीं करेंगे। तो यहां पे दोनों फेल हो गया, एक u इंटू वी तो अपन नहीं करेंगे, लॉग फिलहाल अपन वो भी नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं थोड़ा। हाँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री अपने को थोड़ा सूझ गया तो काम हो जाएगा। देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें ना cos x लगा हुआ है, अगर मैं 2 sin x से मल्टीप्लाई और 2 sin x से डिवाइड कर दूं पूरे में, तो इधर cos 2x है, फिर बाद में cos 4x cos 8x एंड cos 16x।
आप बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो यहां से, सॉरी नॉट दिस वन, यहां से यहां तक क्या बन गया मेरा, बल्कि ये भी, ये नहीं, यहां तक 2 sin x cos x क्या बन गया मेरा, क्या ये sin 2x आ गया, है ना। अगर ये sin 2x है तो उसके बाजू में मेरे पास cos 2x है, देखो ध्यान से। अच्छा नीचे में आपने 2 sin x लिया था, अच्छा फिर से ये सेम फॉर्म दे रहा है क्या, sin 2x cos 2x, एंगल सेम है तो मुझे बस 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करना है, तो ये क्या बन जाएगा, फिर से sin 2x होगा तो sin 2x इस बार sin 4x बन जाएगा, और उसके बाजू में cos 4x है, तो देखो 1 अपॉन यहाँ पे 4 आ गया है, तो एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, देखो ये वाला sin x नीचे में है, मैं लिख नहीं रहा हूँ सब कुछ, तो ये कितना हो गया, इस बार sin 8x हो जाएगा, और बाजू में मेरे पास cos 8x था पहले वहाँ पे, तो नीचे में 1 अपॉन 8 हो चुका है, तुम्हें 2 और चाहिए, तो 2 और ले लिया आपने। सही तो जा रहा है ना सब, देखो sin x के लिए एक 2, इसके लिए दूसरा 2, इसके लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 2 आ जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा इस बार कितना, 2 लगाया अगर ऊपर भी तो sin 16x, और नीचे मेरे पास 16 आ गया, और बाजू में cos 16x था अपने पास, तो फिर से 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड हो गया। अगर ये सारी बातें समझ आ गई हैं आपको तो देखो क्वेश्चन खत्म होने वाला है ना। बाहर 1 अपॉन 32 आ रहा है और अंदर कितना हो गया, sin 32x। भाई ये तो सीधी सी बात है ना, जितना एंगल है उसका डबल तो वो होने ही वाला है। और अब अगर स्टार्टिंग से भी काउंटिंग चाहो ना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक पहले से आती है वो ऑटोमेटिक डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसके साथ 1 लगेगा तो एक 2 तो यहां से आएगा, दूसरा 2 इसके लिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 2 तो आने वाले हैं आपके, तो 32 ही आएगा। और इसके लिए फॉर्मूला भी था, है ना, जो बच्चों जेई वही कर रहे हैं ना तो उनको फॉर्मूला पता है इसका, वो फॉर्मूला भी होता है 2 raised to n, अब है ना, n sin x अपॉन समथिंग समथिंग, नीचे में sin x आता है। खैर, तो अब अगर आपको इसे कोई डिफरेंशिएट करने बोल दे तो बड़े आसानी से कर लोगे आप। सर dy अपॉन dx 1 अपॉन 32 कॉन्स्टेंट है, और साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, cos 32x। अच्छा एक चीज यहां पे रह गया, और वो क्या रह गया कि जो 32x अंदर का पार्ट है ना, हमें उसे वापस डिफरेंशिएट करना है। वहां ये पढ़ने वाले हैं, चेन रूल बोलते हैं उसको। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये समझाते चलूं फिलहाल के लिए कि जो x का कोएफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। आई रिपीट, जो x का कोएफिशिएंट है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी चेन रूल क्या है, कैसे है, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, यहां से ये और ये तो कैंसिल हो गया अपना, और यही मेरा मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, मतलब यही मेरा f डैश x था। बट फंक्शन को क्या चाहिए, f डैश ऑफ पाई अपॉन 4, तो आप लिखोगे cos 32 इंटू पाई अपॉन 4, और ये कितना आ जाएगा, cos 8 पाई। भाई cos 8 पाई की वैल्यू कितनी होती है, अरे 8 पाई यहीं पे आएगा ना, 2 पाई घूम के 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो cos 2 पाई कितना 1 होता है, इसलिए ये आंसर भी 1 हो गया। काम खल्लास। भाई देखा आपने, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ट्रिग्नोमेट्री लगा के इतना मेहनत तो भाई मैंने बस आपको समझाने के लिए कर दिया, वरना डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है कि डबल 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 होकर के लास्ट वाले पे जाके फिर से डबल हो जाएगा। वो 32 आना ही है उसको, है ना, और लास्ट में आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो चलो, अच्छा और आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं आगे कुछ और है क्या हमारे लिए। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, नोट करो इस चीजों को। तो भाई आगे कुछ नहीं है इसमें फिलहाल। हाँ, तो मैं ना आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चंस कर लिए, बट हमने क्वोशिएंट रूल पे क्वेश्चन नहीं करे, तो मैं क्वोशिएंट रूल पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं आपके लिए। क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या हो गया, डिवीजन। जैसे पहले एक वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर ये आ गया, मुझे डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे अपन। मैंने आपको क्वोशिएंट रूल पढ़ाया, और क्वोशिएंट रूल क्या कहता है मेरा कि अगर u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, v एज इट इज
डिफरेंशिएशन ऑफ u, इस बार u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, है ना। तो भाई साहब चलो, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका मतलब यही होता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस, एंड दिस टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। अगर ये देखो, इतनी बात अगर समझ में आ गई तब तो कुछ टेंशन है नहीं, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का 2x होगा और माइनस वन का 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, सेम कहानी यहाँ भी, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 हो गया। नीचे आ जाओ आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। तो भाई जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों में ना 2x तो कॉमन हो रहा है मेरा, तो कॉमन निकाल लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन। देखो ये और ये भी गया, 1 प्लस 1 2 हो जाता है, बाहर में पहले से 2 है, तो 2 इंटू 2 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये हो गई बात अपनी क्वोशिएंट रूल की, कि अगर डिवीजन में क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है। तो यार डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं है, हाँ डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं, आपको बस वही जो मैंने 6 रूल बताए थे वो 6 रूल याद रखने हैं और फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर 6 रूल और फॉर्मूले याद है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, तो डिफरेंशिएशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन एंटायर 12th। देख लो काफी आसान था। मैं और एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है ना कि आप क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना भी तो सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, जिसमें बना ही लेता हूं आपके लिए एक क्वेश्चन। नहीं जाने देते हैं, रूट के अंदर नहीं लेना है, कैसे ले लिया जाए, इस बार ऊपर में साइन कॉस कुछ ले लिया जाए और नीचे में समझो रूट एक्स ले लिया मैंने, और मुझे इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। तो चीजें तो वही है, बिल्कुल आसान सी, बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे, तो भाई ये रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में ऐसे लिख दूं, sin x होल डैश माइनस दिस टाइम sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, इस पे डैश दे दिया मैंने, एंड रूट x का स्क्वायर। तो अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई है तो टेंशन खत्म हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको 1/2 रूट x होता है, और मैंने बोला था कि याद कर लो, कोई ये कैसे आ रहा है करने मत बैठना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको। और रूट एक्स का स्क्वायर सिर्फ एक्स आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अच्छा रहेगा सेहत के लिए। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे भाई, तो अगर आपने एलसीएम ले लिया तो यहां पे 2x cos x मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, नीचे देख लो 2x और ये रूट एक्स भी आ जाएगा साथ में, तो बस हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बड़े आसान सी चीज़ है, डिफरेंशिएशन इजी टॉपिक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले अब ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ इनवर्स वाले, ताकि जरा हवा लगना चालू हो जाए आपको। तो पहले ये सब नोट कर लो जरा आप। हमें तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ITF पे हम लोग। देखो इसके डिफरेंशिएशन बड़े आसान होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सब क्वेश्चन लूँ, आपको एक ऐसे ये क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लो आपको ये फॉर्मूला पता है ना कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना है, ये कितना है 1/1 + x², तो इसका आंसर हो गया।
अब उस तरह से अगर इसको ट्रीट करने चले आप 1/1 + x², वैसे हम बाद में चल के भी थोड़ा चेन रूल पढ़ने वाले हैं, तो उसमें एक रूल ये काम करेगा कि इस पूरे को आप x मान लो, इस पूरे को आप x मान लो, तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो 1/1 प्लस ये पूरे का स्क्वायर, एंड चेन रूल ये कहेगा कि इसका वापस डिफरेंशिएशन करो। तो खैर वो तो बाद की चीज है, लेकिन बात ऐसी है बंधु कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कहीं भी, तो आप ना पहले डिफरेंशिएशन करने मत बैठो या इंटीग्रेशन करने मत बैठो, पहले आप ITF सॉल्व करो। इसका मतलब आपका ITF अच्छा होना चाहिए। देखो ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा, आई रिपीट, ITF ठीक ठाक से काम नहीं चलेगा, अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका ITF अच्छा है तो ये सब बड़े आसानी से ऐसे खटक ऐसे सॉल्व हो जाने वाले हैं। देखते हैं कैसे। देखो रूल क्या था ITF में कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी कुछ भी करके tan लेके आने की कोशिश करो, राइट। तो 1 - cos x को अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x/2। sin x का हाफ एंगल क्या होता है, मुझे उम्मीद है किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, sin x/2 cos x/2, है ना। चलो भाई, अगर ये सारी बातें सही है तो यहाँ 2 गया, ये साइन से साइन गया, और साइन बाई कॉस कितना होता है, ऑफ कोर्स tan x/2 हो जाएगा, और tan x/2 से तो 1/2 बाहर आ गया। इसको डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 हम पढ़ चुके हैं, तो देखो आसानी से सॉल्व हो गया ये। लेकिन जिन लोगों को पहले से डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आता है और अगर वो चेन रूल से डायरेक्टली करने चले गए, मारे जाओगे भाई, हाँ मौत है, मत करना ऐसा कुछ। हाँ ये धोखे मत पड़ना। ITF का क्वेश्चन जब भी दिख रहा है आपको, पहला काम ITF सॉल्व ही करो, नहीं होगा तो लास्ट उपाय तो खैर अपने पास है ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई साहब 1 + x² - 1/x क्या कर लेंगे यहाँ। देखो रूल के अकॉर्डिंग अब इसमें हमें ना कुछ पुट करना पड़ेगा। वहां तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो गया था, यहां फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। देखो ना, है ना, इस क्वेश्चन में आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बट यहां डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो x की वैल्यू कुछ पुट कर दो। अगर मैं x को tan थीटा ले लूं तो कैसा रहेगा। देखो क्या हो जाने वाला है, 1 + tan² - 1/tan थीटा। 1 + tan² इज नथिंग बट sec² थीटा, और sec² का रूट सेक ही आएगा -1, नीचे tan थीटा है। थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या ये 1/cos थीटा -1 लिखा है और ये sin बाई cos। चलो भाई, अगर ये सब बातें ठीक हैं तो आपका काम हो गया है। ऊपर क्या आ गया, 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे में क्या था, sin बाई cos था। ऊपर ले लूं क्या इसको, तो cos बाई sin हो जाएगा, है ना। अरे सर ये तो सेम आ गया, ऊपर 1 - cos और नीचे sin। देखो ना, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको। और आपने पिछले पेज पे देखा कि इसको सॉल्व वॉल्व करने के बाद आपको tan x/2 आया था, तो यहाँ पे tan θ/2 आ जाएगा, और बाहर में tan इनवर्स लगा हुआ है, तो क्या ये θ/2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, क्या निकल जाएगा साहब, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स x। सब्स्टिट्यूट करो और डिफरेंशिएट कर दो, है ना। अब डिफरेंशिएट करना है ना मुझे, तो 1/2 तो कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो भाई ऐसे रख लो, बस हो गया आंसर। तो बड़ा मजेदार टॉपिक है ना। तो मतलब देख रहे हो अब क्या हो रहा है यार, ये सब क्वेश्चन ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, स्पेशली अगर आप बोर्ड लेवल में हो। खैर CBSE बोर्ड से तो अभी ITF की प्रॉपर्टीज ही निकाल दिया है साहब लोगों ने, पता नहीं क्या चलता है हमारे यहाँ। तो फिलहाल तो प्रॉपर्टी निकाल दिया यार, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही कुछ है। JEE के लिए है, MSCT के लिए है, या बाकी आप जो भी एग्जाम एंट्रेंस के देने जा रहे हो तो उन सब में तो काम आने वाला ही है आपको।
तो सीधी सी बात यही है कि आपको ITF अप्लाई करना पड़ेगा। चलो आगे, आई होप समझ आया होगा आपको। थोड़ा फास्ट अगर लगाओ कैलकुलेशन तो आराम से देख लेना स्लो मोड में यूट्यूब पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख लो, मैंने ना आपके लिए ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन चूज करे हैं। ये अगर मैंने 4 क्वेश्चन चूज करे आपके लिए, ये 4 अगर आपने देख लिया ना तो आपका ITF भी ऐसे रिवाइज हो जाएगा, है ना, कम से कम। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादातर क्वेश्चन tan इनवर्स वाले फॉर्मूले पे ही आता है, तो मैंने उसी के लिए लिया है क्वेश्चन। चलो देखते हैं ये भी। अब tan इनवर्स है, इस पूरे को तुम्हें tan के फॉर्म में लेके आना होगा, है ना। तो ये पूरा tan के फॉर्म में कैसे आएगा? देखो tan का फॉर्मूला था ना कि कुछ भी होगा यहाँ पे 1 चाहिए होता था ना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये वाली चीज मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। ये 1 कैसे आएगा वो सोचते हैं हम लोग। तो यार ये पार्ट 1 लाने के लिए इसी से डिवाइड क्यों ना कर दें, बाई डिवाइडिंग b cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो किसी चीज को आप 1 कब बना सकते हो, या तो वो जो पार्ट है उससे कंसेक्यूटिव टर्म उसका सब्ट्रैक्ट करो, जो कि यहाँ पे देखना तो पॉसिबल है नहीं, नंबर तो है नहीं है। 2 का 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट, 10 में 9 कर दिया। तो अल्टीमेट आइडिया मैथ्स में यही है कि जो भी चीज को अगर आपको 1 बनाना है तो उसी से डिवाइड कर दो, 1 बन जाएगा। 1 बन गया, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करनी है ये चीज। तो क्या कर लेंगे, देखो अगर b cos x यहां डिवाइड करते हो तो a बाई बी आया। देखो cos x कट हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। ये cos x और ये cos x ऐसे कट हो जाएगा आपका। फिर यहां डिवाइड करो, देखो b और b कट होगा, साइन बाई cos बच जाएगा, दैट इज नथिंग बट tan। नीचे आ जाओ, b cos x तो पूरा कट होके 1 बन गया। भाई इसको ही तो हमने टारगेट करा था ना, निशाना इस पे ही था अपना, है ना। ये तो गया, यहां b अपॉन a तो a अपॉन b आ जाएगा, एंड साइन बाई कॉस अगेन tan आ गया। भाई ऐसा कुछ आ गया है। अब अगर आपको ITF याद है तो चमक रहा होगा, क्या हम a बाई बी को कुछ मान ले, सपोज tan अल्फा। देखो a बाई बी यहां है और यहां है, काम हो चुका है हमारा। तो tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan x 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan x, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो कि tan अल्फा माइनस x हो जाएगा, और बाहर में मेरे पास tan इनवर्स है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा माइनस x? देखो काम हो चुका है मेरा। वैसे मैंने इसको देखा नहीं है कुछ खास, वैसे जरूरत शायद ना पड़े उसकी हमें। अच्छा अल्फा तुम्हारा यहां से आप निकाल सकते हो साहब, कितना निकल जाएगा अल्फा आपका? तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स a बाई बी। वैसे नहीं निकालते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बोलो क्यों? अरे बोलो। अरे भाई अल्फा हो या tan इनवर्स a बाई बी हो, है तो कांस्टेंट ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। तो आपको यहीं से समझ में आ जानी चाहिए बात। और x का 1 हो गया, तो फाइनल आंसर इज -1। आसान सी चीजें है ना, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो रहा है। मतलब सीधा सीधा बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको आना चाहिए। पहले तो डिफरेंशिएशन के बेसिक्स कर लिए हम लोगों ने, क्वोशिएंट रूल कर लिया, प्रोडक्ट रूल कर लिया। अब देखो इनवर्स पे चल रहे हैं, और अच्छे क्वेश्चन से इस बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओह वाओ यार, ये तो मैं चाहूंगा ट्राई करो तुम लोग, क्या बोलते हैं? थोड़ा टाइम देता हूं आप लोगों को। तो देखो ऐसी बात है कि आप ट्राई करो मस्त। कैसे ट्राई करोगे? वीडियो पॉज करो और सोचो क्या कर सकते। क्योंकि एक बात पक्की है इस क्वेश्चन में, अगर मैं हिंट करूंगा, करूं क्या हिंट? नहीं, आप लोग तो पॉज कर लो और ट्राई करो, और 1 मिनट बाद आके अगर कुछ ना हो तो हिंट देखो।
तो हिंट ये है कि एक्स स्क्वायर को कुछ पुट करना रहेगा तुम्हें। क्या पुट करोगे? कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। इसके बाद तो मुझे लगता है हो ही जाएगा। तो जिनको हिंट ही क्लिक नहीं करा था, मतलब ट्रिगर ही नहीं होता करना कैसे है, तो वो थोड़ा सा पॉज करके ये देखो, और अगर ये मालूम पड़ेगा तो फिर से पॉज करो वीडियो आप और आगे कंटिन्यू कर ट्राई करो। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो वापस आके देख लेना 2 मिनट बाद। चलो मैं करता हूं कंटिन्यू। हाँ, तो भाई साहब अगर आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स स्क्वायर को, तो तुम ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा क्या बन जाएगा? ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा, जो कि कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट आ गया। तो ये √2 कॉस थीटा आ जाएगा मेरे को। तो अब तो बर्दाश्त कर लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये √2 साइन थीटा आ जाएगा। तो भाई साहब अगर ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया मेन क्वेश्चन में ऊपर, तो मैंने तो वैल्यू निकाल ही दिया सीधा सीधा। √2 देखो ऊपर में √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा, और नीचे में √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा। √2 ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन करो तुम। तो देख लो भाई, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना जो पिछला क्वेश्चन करा था अभी हमने, कि यहां पे कॉस आप डिवाइड करोगे तो बाई डिवाइडिंग कॉस इन एन एंड डी। एन एंड डी बोले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो भाई साहब अगर ये डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? ऐसे इसका एक फॉर्म ही होता है ना, ये 1 प्लस tan थीटा बन गया और ये 1 माइनस tan थीटा बन गया, बाहर में tan इनवर्स लगा। ये क्या होता है? देखो इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, इसमें यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, और अगर ये वाली चीज 1 है तो क्या मैं इस 1 को, ये वाला 1 tan π/4 लिखूं tan थीटा, और ये जो मैंने व्हाइट से 1 लिखा है व्हाइट कलर से, उसको tan π/4 लिख देता हूं इंटू tan थीटा। तो यार tan a माइनस tan a प्लस tan b, सॉरी यहां प्लस था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है? tan a प्लस b होता है, और बाहर में tan इनवर्स लगा हुआ था, तो π/4 प्लस थीटा आ गया मेरा। थीटा की वैल्यू आप फिर से निकाल लो, है ना, यहां से निकाल लो साहब। तो 2 थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा इज नथिंग बट 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। सही जा रहा हूं मैं? तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करके बस डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ गया आपका। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो π/4 तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है वहां पे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आपको वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं बहुत कॉर्नर में लिख रहा हूं। तो ये -1/2 हो गया, ये चेन रूल से आता है, ये हम लोग सीख लेंगे। अगर किसी को ये वाला पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा तो वह नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तो आप कहोगे सर इतना चिंदी था क्या। तो एक्स स्क्वायर का देखो ऊपर 2x आ गया, नीचे 1 माइनस x4 हो गया, 2 कैंसिल है, तो नेगेटिव दिस 1/x4। तो ये हो गया आपका आंसर। और भाई साहब ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1।
तो यार मजेदार लेक्चर है, मजेदार टॉपिक है ये। डिफरेंशिएशन पूरे कैलकुलस की जान है ना, जान प्राण एंड शान। तो अगर डिफरेंशिएशन आता है आपको, मतलब आपको पूरा कैलकुलस ऑलमोस्ट आता है। डिफरेंशिएशन नहीं आता आपको कैलकुलस कभी नहीं आएगा। और ये जो मैंने पहला लेक्चर आज लिया है, दैट इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल। मतलब अगर आपका डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट कहीं से भी खराब था है तो आप इसको देख लो, फटाफट क्लियर हो जाएगा। जो स्टूडेंट एकदम नए हैं, पहली बार डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी देख लो, ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैं तुम लोगों को पहले कहता रहता हूं यार, देखो कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ फील ही कर लिया यार, सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री भरे पड़े हैं। मतलब अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है तो मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर पे जाओ, उसको देखो आप। मैंने फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री पे सिर्फ फॉर्मूला का लेक्चर बना रखा है आपके लिए, सिर्फ फॉर्मूला वाला, कि आप फॉर्मूला कैसे लर्न कर सकते हो, बाय हार्ट कर सकते हो, मतलब ईजी वे में। तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को यार ठीक करो आप, है ना। फिर अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने जाओगे ना तो बड़े आसानी से हो जाता है ये सब टॉपिक, तो आसान है। चलो तो फिर करते रहो आराम से, और शेयर करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, सब्सक्राइब वगैरह क्या है, करो मत करो डजेंट मैटर, बट बच्चों को शेयर करो जिन जिनको ज़रूरत हो, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।